हे गाइस, जब भी कभी साईफाई मूवीज की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है 1999 में रिलीज हुई कल्ट मूवी मैट्रिक्स का। 2003 में इसके दो सीक्वल भी रिलीज हुए, मैट्रिक्स रिलोडेड और रेवोल्यूशन। ये ट्रिलॉजी इतनी बड़ी सुपर हिट है कि पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से कियानू रीव्स भी रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। इसके फैंस तो बहुत सारी थ्योरीज भी बनाते रहते हैं। कुछ लोग तो रियल में मानते हैं कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इसलिए आपने काफी रील्स देखी होंगी जिसमें सिमुलेशन का ग्लिच दिखाया जाता है। इस सीरीज की फोर्थ मूवी द मैट्रिक्स रिजरेक्शन 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही और इसने 190 मिलियन डॉलर के बजट पर सिर्फ 160 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया। इसके फ्लॉप होने के कई रीजंस थे, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले इस सीरीज के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। फोर्थ मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी वार्नर ब्रदर्स ने इसकी फिफ्थ मूवी अनाउंस कर दी है। अभी से ही फिफ्थ मूवी की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर के एंड में रिलीज की जाए। लेकिन इस गुड न्यूज के साथ एक छोटी बैड न्यूज भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रीबूट होगी जिसमें कोई भी ओरिजिनल एक्टर नहीं होंगे, बल्कि हमें न्यू एक्टर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिफ्थ मूवी अनाउंस करने के बाद भी मेकर्स ने इसकी कास्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, तो हो सकता है कियानू रीव्स को फिर से नियो के कैरेक्टर में देखने का मौका ना मिले। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी मैट्रिक्स को रिबूट नहीं करना चाहिए। कियानू रीव्स इन मूवीज के फेस हैं और उनके बिना मैट्रिक्स मूवी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं मानता हूं कि मेकर्स को न्यू जनरेशन पर बेस्ड स्टोरी डेवलप करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ओरिजिनल कास्ट को भी रखना चाहिए, जैसा कुछ स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन में किया गया था, ताकि फैंस को मौका मिल सके ओरिजिनल कास्ट के साथ साथ न्यू कास्ट के साथ भी रिलेट करने के लिए। इसके अलावा एक न्यूज और भी है कि फिफ्थ मूवी का डायरेक्टर भी चेंज कर दिया गया है। अब लाना और लिली वचाउस्की इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके राइटर और डायरेक्टर होंगे ड्रू गोडार्ट, जो इससे पहले द मार्शियन, क्लोवरफील्ड और वर्ल्ड वॉर जैसी मूवी लिख चुके हैं। राइटिंग के साथ साथ एज ए डायरेक्टर वो कैबिन इन द वुड्स और बैड टाइम एट अल रॉयल भी डायरेक्ट कर चुके हैं। वार्नर ब्रदर्स का कहना है कि ड्रू खुद उनके पास आए थे मैट्रिक्स मूवी के लिए एक न्यू आइडिया लेकर, जो उन्हें काफी पसंद आया। ये आइडिया ओरिजिनल मूवी के वर्ल्ड और स्टोरी को ऑनर करेगा और कुछ चेंज भी लाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक जबरदस्त स्टोरी डेवलप की जाए ताकि लोग भूल जाएं द मैट्रिक्स की फोर्थ मूवी भी रिलीज की गई थी, क्योंकि फोर्थ मूवी बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी ओरिजिनल मूवीज के मुकाबले। और इसके फ्लॉप होने के चार सबसे बड़े रीजन थे। फर्स्ट था इसकी स्टोरी। इसका प्रीमाइस अच्छा था कि मैट्रिक्स के अंदर ही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मूवीज के सीक्वल में क्या करें, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार था और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी मूवी की स्टोरी भी बहुत ज्यादा क्लीशे हो गई थी। सेकंड था इसका एक्शन। ओरिजिनल मूवी के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन था इसका इनोवेटिव एक्शन सीक्वेंस, लेकिन इस मूवी में एक भी इनोवेटिव सीन देखने को नहीं मिला। जॉन विक में हमने देखा है कि कियानू अभी भी एक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी में उन्हें बस स्टार वॉर्स की फोर्स पावर दे दी गई और एक भी अच्छा एक्शन सीन देखने को नहीं मिला। अगर कियानू से एक्शन भी नहीं कराना था तो बग्स और उसकी टीम पर बेस्ड स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा सकता था। थर्ड था इसका ओरिजिनल कैरेक्टर पर ही फोकस रखना, जैसे नियो और ट्रिनिटी की लव स्टोरी पर बेस्ड प्लॉट बनाया गया। इसके अलावा जबरदस्ती स्मिथ और मॉर्फियस को भी वापस लाने की कोशिश की गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जगह कोई न्यू कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता था। ओरिजिनल कैरेक्टर की जगह मैं तो बग्स की स्टोरी देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, जिसका इंट्रोडक्शन तो अच्छा किया गया, लेकिन एक बार नियो के वापस आने के बाद उसे भूल ही गए। फोर्थ था कोविड। इस मूवी की शूटिंग कोविड टाइम पर हुई थी। शायद इसी वजह से पूरी टीम को अच्छी तरह एक्शन डेवलप करने का मौका नहीं मिला और ना ही उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने का। शायद इस सब पर टाइम लगाया जाता तो इसका बजट और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए इसे कम बजट पर बनाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो इस मूवी के लिए सही नहीं थे। इसके अलावा कोविड की वजह से काफी लोग इसे थिएटर में देखने भी नहीं जा पाए। मैं तो यही विश करूंगा कि मेकर्स फोर्थ मूवी की गलतियों से सीखें और फिफ्थ मूवी ऐसी बनाएं जो ओरिजिनल मूवी को रिस्पेक्ट करें और पूरी फ्रेंचाइजी को एक नई डायरेक्शन दें। तभी ये फैंस को पसंद आएगी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।